एकजुट है। मंत्री नीतीश कुमार एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े हैं, एकजुट होकर सोचते हैं, एकजुट होकर सोचेंगे, एक साथ रहकर बिहार का कल्याण करेंगे, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण और किसान कल्याण का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सबका साथ, मैं बताया ना कि हम सब एक हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सोचेंगे, इस पर तो बोल दीजिए। एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। नहीं, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। इसलिए हम लोग एकजुट होकर बिहार की जनता को विश्वास जीते। तो बिहार की जनता के लिए हम सब है, एकजुट है हम सब। पूरे अलायंस को शेप और रीशेप करने में इनकी भूमिका थी। चिराग पासवान के घर के पीछे घूमते घूमते इनके चप्पल जूते सब घिस गए। 29 सीट इन्होंने दिया। और ये बताइए नित्यानंद जी, आज ये जो रिजल्ट आप टीवी पे देख रहे हैं, ऐसी जीत की अपेक्षा थी आपको? बिल्कुल अपेक्षा थी, क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का आशीर्वाद प्राप्त था। भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उनका नेतृत्व प्राप्त था। और बिहार की जनता को पूरा का पूरा भरोसा मोदी जी पर था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर था। और इस प्रकार का जो भरोसा जो हिमालय की तरह बिहारियों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति खड़ा हो चुका था, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रचंड जीत इंडिया को मिलनी ही थी। आप तो प्रधानमंत्री जी का केवल नाम ले रहे हैं, नीतीश जी की कोई भूमिका नहीं है इसमें? नहीं, मैं तो जब एनडीए बोलता हूं तो हमारे सारे पांडव दल की बात मैं कर रहा हूं। और आपने कहा कि आप आर्किटेक्ट हैं, तो पहले तो मैं इसको बिल्कुल नकार रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, नेतृत्व, पांडव दल एनडीए की एकजुटता और हर प्रकार से यहां जो विकास की धारा बही है उसका परिणाम, तो इस प्रकार का रिजल्ट तो आना ही था। विकास की धारा किसने बहाया? 14 लाख करोड़ बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां बिहार को दिया। और बिहार को दिया तो बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश जी उस पैसे से विकास की गंगा बहे और बिहार सरकार में भी विकास की बड़ी कड़ी जोड़ी है। वो तो ठीक है। तो ये तेजस्वी यादव को क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज यही जाता है कि गुंडागर्दी छोड़ दे, अपने लठायतों को मजबूत करना छोड़ दे, तुष्टीकरण छोड़ दे, परिवारवाद छोड़ दे। ऐसे इस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है कि अब राजनीति में कभी होश करने वाले नहीं है। तो जो जैसा करेगा वैसा परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बिहार की गरीब जनता को जो 15 वर्षों में भोगना पड़ा है, आरजेडी के लठायतों ने जो तांडव राज किया था, बिहार को बीमार और विकासों से कोसों दूर रखा था, बीमार प्रदेश बना दिया था, तो उस जंगल राज को लोग आने नहीं न देंगे। अब लोग विकास देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास में लोगों ने भरोसा जताया है। आप उसी जिले से आते हैं जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े, तीसरे या चौथे पोजीशन पे हैं। तो उनके घर में अब क्या होने वाला है? तेज प्रताप यादव कुछ जयचंद को खोज रहे हैं बार बार। अब जब उनका सुपड़ा ही साफ हो गया है तेजस्वी का, तो उस पर कुछ कहना क्या है। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि अहंकार, घमंड, गरीबों का दमन, अत्याचार कभी भी जो भी किया है उसको भोगना पड़ा है। और बिहार की जनता ने उनको सुपड़ा साफ करके प्रताप यादव को पार्टी से निकाल के क्या उन्होंने सही फैसला लिया? अब उनकी बात उनसे कीजिए। आईआरसीटीसी स्कैम में रोज अब जाना पड़ेगा उनको। अब देखिए, देश का कानून है, जो आप घोटाला कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा, नौकरी के नाम पर जमीन ले लीजिएगा, दूध घोटाला कर लीजिएगा, जो बाढ़ के समय पीड़ित बच्चों के लिए रहेगा, अलकतरा घोटाला कर दीजिएगा, सड़क को टूटी हुई हालत में छोड़ दीजिएगा, वर्दी घोटाला कर लीजिएगा, तो कानून आप तक जाएगी ना। इस देश का कानून है,
या कानून किसी को छोड़ी है क्या? और वो लोग कानून से भी अपने ऊपर समझते थे, सोचते थे कि कानून हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों तक तो कानून पहुंची है। और बिहार की जनता को जो लूटा गया है, तो बिहार की जनता को भी इंसाफ चाहिए। युवाओं को लूटा गया है, जमीन ले ली गई है, होटल में घोटाला हुआ है। तो इस तरह तो जो कानून तोड़े, घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, तो सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। मैं 5 मिनट से लगभग से आपसे बात कर रहा हूं। मैं बार बार नीतीश कुमार पे पूछता हूं, आप कन्नी काट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, क्या नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है इस जीत में? क्या 2010 का लैंडस्लाइड विक्ट्री? देखिए, मैं इनकार कहां कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताए और हम सब एनडीए एकजुट होकर लड़े हैं और इसका यह परिणाम है। तो मैं कह तो रहा ही हूं, हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जो आज गरीबों के मसीहा है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, हमारे नेता है। हम सब मिलकर उनको मानते हैं कि हमारे नेता है। कौन? मोदी जी? सब मिलकर हम सारे एनडीए पांडव दल एक है, एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े हैं, एकजुट होकर सोचते हैं, एकजुट होकर सोचेंगे, एक साथ रहकर बिहार का कल्याण करेंगे। गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण और किसान कल्याण का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? और सबका साथ, मैं बताया ना कि हम सब एक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? मिलकर सोचेंगे, इस पर तो बोल दीजिए। एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। भाजपा का लाइन आज कोई अलग नहीं है, हम कहीं अलग से कुछ सोचते भी नहीं। नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री? इसलिए हम लोग एकजुट होकर बिहार की जनता को विश्वास जीते। तो बिहार की जनता के लिए हम सब है, एकजुट है हम सब। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? एकजुट होकर हम सब मिलकर सोचते हैं, सोचेंगे। बिहार का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है। बिहार के साथ भारत मां तेरी जय हो विजय के जसो गान का डंका की चोट पर भारत के साथ बिहार गीत गाएगा, गुनगुनाएगा। प्रेम की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। कोई जाति उन्माद नहीं होगा, तांडव तेजस्वी को नहीं करने दिया जाएगा। तांडव तेजस्वी करेगा, उनके लठायत, उनके डकैत और उनके अपराधी अगर करेंगे तो कानून उनको सख्त से सख्त सजा